हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जीके जीएस सबसे ज्यादा डरावना टॉपिक एसएससी जेई के एग्जाम में है ना। तो भाई मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, कैसे इस टॉपिक को हम लोग कवर करें और एक अच्छा खासा स्कोर लेके आए जिससे हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो सके। मेंस में तो टेंशन है ही नहीं, मेंस में तो आना नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर ही आना है। तो देखिए दोस्तों, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फर्क नहीं पड़ता, जीके जीएस सबके लिए कॉमन है। आज की इस वीडियो में वही बातें करने वाला हूं जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी। देखिए, आपको बहुत ज्यादा नंबर भी लेके नहीं आने, 100 में से 100 नंबर नहीं लेके आने। आपके सामने टारगेट लिखा हुआ है, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं। जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं एसएससी जेई में, अच्छे रैंक्स हासिल करते हैं, टॉप रैंक्स हासिल करते हैं, वो बच्चे रीजनिंग के अंदर 45 से ज्यादा ही नंबर लेके आते हैं। आपको भी लाने होंगे। और जीके जीएस में आप लोगों को एकदम रियलिस्टिक मैं टारगेट दे रहा हूं। 50 क्वेश्चंस में से केवल 50%, बोले तो 25। अगर इतने क्वेश्चंस भी आपके सही हो गए ना, इतना भी आपने एफर्ट मार लिया, इतने भी क्वेश्चन सही कर लिए, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे नंबर से। बस टेक्निकल में आपको 80 का टारगेट रखना होगा, तो आपके 145 से 150 नंबर रॉ स्कोर आएगा। बहुत सारे बच्चे 110, 115, 120 पे अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल में तो स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जीके में उनका 0 आता है, 2 आते हैं, 4 आता है। वो क्यों? क्योंकि वो एट लास्ट तक बस यही सोचते रहते हैं कि जीके पढ़े कैसे, बस वीडियोस देखते रहते हैं, कभी उससे कुछ मिलता नहीं है उनको सही तरीके से। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग एसएससी जेई की अगर बात करें, रीजनिंग आपको पता है 50 क्वेश्चन की, जीके भी आपको पता है 50 क्वेश्चन का। रीजनिंग में पूरा का पूरा खेल किस चीज का है? स्पीड का खेल है ना। तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं, रीजनिंग की। देखिए, ये ऑफिशियल सिलेबस है रीजनिंग का और जीके का जो एसएससी ने दिया है। इसमें रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हैं। देखो, एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंस, स्पेस विजुलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैंने क्या किया है कि हर एक सेट को एनालाइज किया है 2024-2023 के रीजनिंग के, और उसमें टोटल 50 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उसका ब्रेकडाउन किया है। ये चार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा है कि रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स आपको सबसे पहले कवर करने हैं। तो देखिए, एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब वो जो मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सब के सब लगभग लगभग 6-6 मार्क्स के आते हैं ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में। तो 24 नंबर तो यही हो गया, मतलब लगभग लगभग 50% क्वेश्चन तो इन्हीं 4 टॉपिक से हो गए। फिर बाद बाकी के और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर सीक्वेंस, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, मिरर इमेज, अल्फाबेट सीरीज। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, आप आराम से देख सकते हैं। आपको रीजनिंग के टॉपिक्स को इसी ऑर्डर में कवर करना होगा अगर अभी तक नहीं कवर किया है। सर, रीजनिंग के टॉपिक्स को कैसे कवर करें, इसको भी कवर करना होता है क्या? जी हाँ। आपको करना क्या है मेरे दोस्त, यहां पर देखिए इस चार्ट के फॉर्म में भी दिखाया है। आपको करना यह है मेरे दोस्त, आपको 3 चीजें फॉलो करनी है, 3 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है रीजनिंग के लिए। सबसे पहला स्टेप है थ्योरी। थ्योरी कवर करिए किसी किताब से। मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर की किताब फॉलो की थी। ये वाली किताब आती है पीयूष वार्ष्णेय सर की, ये किताब मेरे पास फिजिकली भी है। तो ये किताब मैंने मार्केट से खरीदी थी। इस किताब में क्या है कि इस किताब में सबसे अच्छे तरीके से अरेंज फॉर्म में थ्योरी दी है, और हर एक टाइप का क्वेश्चन समझाया कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे एप्टीट्यूड में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वैसे ही रीजनिंग में भी अलग अलग टाइप वाइज क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस ही बताए हैं, और चैप्टर वाइज चीजों को भी एक्सप्लेन किया है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ये सबसे बेस्ट किताब है। आप लोग सबसे पहले इस किताब को लेंगे, पीडीएफ भी ले सकते हैं, हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, आपको दोनों मिल जाएगा, है ना। पीडीएफ कहां मिलेगा? आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल। तो आज की वीडियो में मैं वो आपको बताऊंगा भी तरीका कि कौन कौन सी किताबें आपके लिए जरूरी है एसएससी के लिए। वो सारी की सारी किताबें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। दूसरा चीज है प्रैक्टिस। रीजनिंग की प्रैक्टिस ही तो मेन करना है भाई, और कुछ करना ही नहीं। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ये किताब है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, यूथ कंपटीशन की, एकदम लेटेस्ट किताब है 2025 की। इस किताब से आपको डेली के डेली जो भी टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, ये देखिए इस ऑर्डर में, इनकी प्रैक्टिस करनी है। डेली के 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। इससे होगा क्या कि हमें आदत लगेगी
क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और हमारा दिमाग दौड़ेगा, डेली की डेली दिमाग दौड़ेगा, उसको आदत लग जाएगी, हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे सोचना है, इस क्वेश्चन में ऐसे सोचना है। बेसिकली रीजनिंग में दिक्कत आती है बच्चों को स्पीड को लेके कि सर स्पीड डेवलप नहीं हो रही है। तो स्पीड कोई एक दिन में डेवलप नहीं होती, या स्पीड कोई ऐसी टेक्निक भी नहीं है जो कि मैं याद कर लूं या सीख लूं। स्पीड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप डेली की डेली दौड़ोगे तो आपकी स्टेमिना बढ़ेगा, इसी तरीके से डेली की डेली प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली स्पीड भी बढ़ेगी। थ्योरी हो गई, प्रैक्टिस के लिए किताब हो गई एक बढ़िया। तीसरा, आपको एक चीज डेली की डेली करना और प्रॉमिस करना है कि ये करना ही है, दैट इज डेली वन मॉक। ये अगर आप दे रहे हो ना, फिर रीजनिंग की आपको चिंता करनी नहीं है। अभी सफिशिएंट टाइम है, 4 महीने एसएससी जेईई की तैयारी में, अक्टूबर को मैं पेपर है। डेली की डेली बस एक टेस्ट लगाओ 30 क्वेश्चन का। अभी नंबर मत देखो, कुछ भी मत देखो, बस ये देखो कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बना पाए, और उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा उस किताब से पढ़ो, इस थ्योरी वाली किताब से, अगर कहीं कॉन्सेप्ट में कमी है तो। और अगर कॉन्सेप्ट में कमी नहीं है, बस स्पीड में कमी है, तो वो तो आपकी डेवलप हो जाएगी, उसकी चिंता मत करिए। स्पीड ड्यूरिंग द टाइम डेवलप हो जाती है, डोंट वरी अबाउट इट। अंडरस्टूड? तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है रीजनिंग के लिए। आपके रीजनिंग में 45 से ज्यादा नंबर आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बच्चे 50 में से 50 नंबर भी लेके आते हैं, बस वो लोग डेली की डेली एक मॉक टेस्ट जरूर देते हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए आप लोग टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। उसमें एसएससी सीजीएल की, एसएससी जेईई की, एसएससी सीएचएसएल की, सीपीओ की अलग अलग टेस्ट सीरीज होती है। एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन, मतलब एक टेस्ट सीरीज में अगर टेस्ट खत्म हो गए तो दूसरी में चले जाओ, फिर तीसरी में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार आपको वो सब्सक्रिप्शन लेना होता है, उसमें पास खरीदना होता है, फिर कोई भी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। बस डेली की डेली एक टेस्ट जरूर देना, ठीक है। चलो बात करते हैं सबसे मेन चीज की, जीके जीएस। अब देखिए दोस्तों, क्या है ना, जीके जीएस में एक तो क्या है कि भाई ज्ञान बहुत ज्यादा है, और इसमें डेप्थ भी बहुत ज्यादा है। इन्हीं सारी चीजों को पढ़ के आप यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर कर लेते हो, और इन्हीं चीजों को पढ़ के आपको एसएससी का एग्जाम अब क्लियर करना है। तो क्या हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है? हमें हर एक चीजों के लिए किताब फॉलो करनी है, कोर्स फॉलो करना है, नोट्स बनाने हैं? ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको जितने भी टीचर्स जितना भी सजेशन देते हैं, एक चीज आपको करनी ही पड़ेगी, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं ना, घूम फिर के आपको क्वेश्चंस याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप ये सोचने लग जाओगे, या फिर आप ये सोचो कि मैं सिर्फ नोट्स फॉलो करके या किताब को रट के मैं कोई सी किताब रट लूं, है ना, एसएससी की कोई सी भी थ्योरी की किताब रट लूं, किसी के नोट्स याद कर लूं, तो मुझे एसएससी में क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या है कि डेप्थ इतनी ज्यादा है, इसमें चीजें इतनी सारी हैं कि आपको मल्टीपल टाइम्स बार बार चीजों को घोंटना ही पड़ेगा। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि थ्योरी चाहे कहीं से भी पढ़ लो, घूम फिर के मुझे क्वेश्चंस तो रटने ही पड़ेंगे। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज पे दिमाग लगाया, दैट इज रटाई। जितनी ज्यादा रटाई में कर सकता था, उतनी ज्यादा रटाई मैंने इसमें की है। टेक्निकल को मैं बहुत टाइम से डील करता हुआ आ रहा था, तो टेक्निकल मेरा अच्छा था, तो मैंने टेक्निकल में बस रिवीजन किया, और जीके जीएस में सुबह बैठ जाता था, सुबह 2-3 घंटे रटता था, फिर शाम को 2 घंटे रटता था। दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे तो मैं जीके जीएस की रटाई ही करता था, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा वीक था और मुझे इसमें बहुत ज्यादा डर लगता था। तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, क्या सर सारे के सारे रटने हैं? ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इन सब में से। तो देखिए, ये चार्ट के फॉर्म में भी दिखाया है, और एक ये टेबल भी बनी है। इस टेबल में आप लोग वेटेज देखिए 2024 का। 2024 का जो वेटेज है उसमें देखो, स्टैटिक जीके में 32 क्वेश्चन आए हैं तीनों शिफ्ट के मिला के। करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन है, बायोलॉजी के 22 है, पॉलिटी के 16 है, ज्योग्राफी के 16 है, हिस्ट्री के 11 है, फिजिक्स के 11 है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स और 1-2 क्वेश्चन लॉजिकल। तो जो सबसे हाई स्कोरिंग है वो है इसमें पॉलिटी, बायोलॉजी, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। सर करंट अफेयर्स का क्या करें? करंट अफेयर्स का तोड़ तो मेरे पास है, उसकी टेंशन आप मत लो, वो मैं आपको तैयार करवाऊंगा। ये देखिए, ये रहा करंट अफेयर्स, ये रहा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक विजिट नहीं किए, नए विजिट किए, तो आप एक प्लेलिस्ट खोल के देख लेना आरआरबी के करंट अफेयर्स की। ये करंट अफेयर्स की वीडियोस
मेरी बच्चों को बहुत पसंद आई थी और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आरआरबी जेईई में फंसे भी थे। आप लोग इन वीडियोस के नीचे जाइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको पता चल जाएगा। तो करंट अफेयर्स की चिंता आप बिल्कुल ही छोड़ दो, वो मैं आपको करवा दूंगा। एसएससी के एग्जामिनेशन से पहले हमें पढ़ना है। अभी डेली करंट अफेयर्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप टेंशन ही मत लीजिए करंट अफेयर्स की। तो उसकी टेंशन तो साइड में हटा दो, ठीक है, वो मैं आपको करवाऊंगा। अब बाकी सब्जेक्ट्स का क्या करें सर? तो देखो, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, चार चीजें हैं सर। स्ट्रेटेजी के भी तो है, इस पे थोड़ी बाद में बात करते हैं, सबसे पहले चार चीजों पे बात करते हैं। तो ये जो चार चीजें हैं, बायोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन चार चीजों के जितने भी क्वेश्चन हैं इन चार टॉपिक्स के, सबसे पहले हमें उन्हीं की रटाई करनी है। जितना ज्यादा हम कर सकते हैं उतनी ज्यादा रटाई करेंगे। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, मिला जुला के 3 से 3,500 क्वेश्चन होंगे बस। क्या आप लोग इतने क्वेश्चंस याद नहीं कर सकते? 3 से 3,500? सर मैं तो आराम से कर सकता हूं, एक दिन के 100 क्वेश्चन रटूंगा, एक महीने में काम खत्म। तो बस ऐसे ही काम खत्म होता है। 8 से 10 दिन में आपका पॉलिटी खत्म, 7-8 दिन में फिर हिस्ट्री खत्म, फिर ज्योग्राफी खत्म, फिर बायोलॉजी खत्म। एक बार याद किया, दूसरे महीने फिर से याद किया, तीसरे महीने फिर से याद किया, चौथे महीने फिर से याद किया। 4 महीने का समय है। अभी भी अगर आपने स्टार्ट किया, आज के दिन से भी स्टार्ट किया ना मेरे भाई, आप 5 से 6 बार इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को देख चुके होंगे, याद कर चुके होंगे, रट चुके होंगे। आपको फिंगर टिप्स पे याद आ जाएंगे आर्टिकल्स, फिंगर टिप्स पे याद होंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी। सर करना कैसे रटाई वो बताइए। देखिए दोस्त, आपको सबसे पहले दो तरीके की किताब चाहिए। एक तो आपको एक थ्योरी किताब चाहिए, आप लोग लूसेंट फॉलो कर सकते हैं जीके के लिए, या फिर मैंने जो किताब फॉलो की थी मनोहर पांडे, आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों की पीडीएफ अवेलेबल है, टेंशन मत लो। मनोहर पांडे किताब में चीजें शॉर्ट में दी हैं, थोड़ी अच्छी तरीके से दी है। लूसेंट में चीजें ज्यादा डेप्थ में दी है, और मुझे ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं था। मुझे बस इतना था कि भैया मेरे इतने नंबर आ जाए जिससे मेरा प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर हो जाए और अच्छे खासे मेरे नंबर बन जाए प्रीलिम्स में। जैसा कि मैंने आपको टारगेट बताया, 25 प्लस स्कोर करना है। बच्चे 45 नंबर, 50 नंबर, 40 नंबर लाने की कोशिश करते हैं। इतना लाना ही नहीं है, इतनी जरूरी नहीं है, इतना तवज्जो देना क्यों? इससे अच्छा तो हम टेक्निकल को अच्छा करेंगे। टेक्निकल में 80 में से 80 नंबर लेके आए, 100 में से 80। तो इस पे इतना मेहनत नहीं करना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। थ्योरी बुक हो गई, इसके बाद आपको एक किताब और फॉलो करनी है, दैट इज क्वेश्चंस की, जो कि है ये वाली। मैंने इसी किताब से किया था, वाईसीटी के जनरल स्टडीज से। या फिर आप किरण की भी फॉलो कर सकते हैं, सॉल्व पेपर्स। किरण की किताब में बस क्या होता है कि इसमें क्वेश्चंस सबसे पहले दे रखे हैं और फिर सॉल्यूशन बाद में दे रखा है लास्ट में, सबका एक साथ। और वाईसीटी की किताब मेरे को अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्यूशन दे रखा है। तो हमें ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पहले खुद से लगा के देख रहे हैं और फिर हम बाद में सॉल्यूशन रेफर करें। हमें तो क्या चाहिए कि क्वेश्चन ऊपर हो, सॉल्यूशन नीचे हो, सीधे किसी तो उसका आंसर देखो और मैं उसको उधर ही रट मारूं, फिर दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में ऐसा ही पैटर्न फॉलो कर सकूं। तो आपको ये किताब भी लेनी है। हार्ड कॉपी लेना चाहो हार्ड कॉपी ले लेना, मेरे पास हार्ड कॉपी थी, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग इसकी रटाई चालू कर देंगे। इसमें आपको करना क्या है, रटाई करनी कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये वो सारा का सारा पूरा एसएससी का प्लेलिस्ट है दोस्तों, किताबों का पूरा एसएससी का प्लेलिस्ट है, जिसमें देखिए जनरल स्टडीज की किताब इंग्लिश में, हिंदी में, रैपिड फायर बुक मनोहर पांडे इंग्लिश में, हिंदी में, रीजनिंग की किताब, एसएससी जेई की बुक्स, इलेक्ट्रिकल वाली, इलेक्ट्रिकल की प्रीवियस ईयर पेपर, एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व बुक्स चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर पेपर्स वाइज, सारी की सारी ये लिंक ऑलरेडी एक मैसेज में टाइप है। ये आपको कहां मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है पिंड मैसेजेस में, पिंड मैसेजेस में जाना है, आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। चलिए, जीके जीएस रटे कैसे, कैसे रटना है भाई? देखो तरीका बताता हूं। ये किताब है जो मैंने अपने एसएससी जेईई 2022 के टाइम पे फॉलो की थी, वाईसीटी की। इसी किताब को मैंने कम से कम 10 से 15 बार रट चुका था, क्योंकि मेरे पास टाइम था। 2022 के पेपर में काफी समय मिला था मुझे, तो मेरे पास पढ़ने का भी समय ज्यादा था। मैंने किया क्या था, मैंने इस किताब के 5 टुकड़े कर लिए थे ऐसे। भैया किताब बहुत मोटी लगती है एक ही देखने में, तो दिल का बीपी बढ़ जाता है एकदम से, सॉरी मतलब शरीर का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से क्या होता है कि भैया मन ही नहीं करता कि यार इतना सब कौन पढ़ेगा। तो मैंने इसके 5 टुकड़े किए। मैंने एक टुकड़े में पॉलिटी कर लिया, एक में इकोनॉमिक्स कर लिया, एक में बायोलॉजी कर लिया, एक में स्ट्रेटेजी के कर लिया, है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी इन्हीं में किसी होगा। अब करना क्या है, ऐसे पढ़ना है। जब आप
रटोगे ना, जब आप पढ़ोगे तो देखो ये क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। इसका आंसर सीधे नीचे दे रखा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। फिर आप देखोगे मैंने पेंसिल का यूज किया है, तो यहां पे लिखा है BCPNMBA। मतलब क्या है कि भाई मैंने इस क्वेश्चन का रट्टा ही खत्म कर दिया। हमेशा पूछता है भाई ये लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ है, तो यहां पे नीचे दे रखा है देखो ये किलोमीटर में, तो मैंने थोड़ी सी मेहनत की और यहां पे लिख लिया बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये ऑर्डर हो गया। मैंने ये ऑर्डर याद कर लिया, मेरे को कभी दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। सबसे बड़ा किससे, बांग्लादेश से, सबसे छोटा किससे, अफगानिस्तान से। फिर ये देखो यहां पे और भी चीजें लिखी हैं। अब बांग्लादेश, बांग्लादेश का बॉर्डर कितने स्टेट से टच होता है हमारे, तो 5 स्टेट से टच होता है। तो आप लोग देख पाओ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। म्यांमार का 4 से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेपाल का 5 से यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, इन सबसे टच होता है। तो क्या किया है भाई, ये प्रॉपर, इसे कहते हैं प्रॉपर पढ़ाई करना। आप लोग किसी के भी लेक्चर फॉलो कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, आपको इतना ज्यादा याद होगा ही नहीं जब तक आप ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करेंगे एसएससी के जीके जीएस को करने के लिए। ये स्ट्रेटजी बस मेरी बात मान के कर लीजिए, आपको किसी के लेक्चर की जरूरत नहीं, किसी के पेड कोर्स की जरूरत नहीं, कुछ भी फालतू की चीजों की जरूरत नहीं है। बस इस तरीके से पढ़ना होगा। समय इसमें आपको जरूर लगेगा, 1 से 1.5 महीना लगेगा आपको चारों चीजों को खत्म करने में, लेकिन एक बार तरीके से तसल्ली से आपने वो समय दे दिया ना, आप लोग कहोगे वाह ऋषभ सर क्या बात कही है। मुझे कोई अब YouTube वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि जीके जीएस को कैसे कवर करना है। बस इस एक वीडियो से, आपकी वीडियो से मेरा काम आसान हो गया। आप यहां देखिए हर एक जगह मैंने वही किया। ये आपका पॉलिटी है ना, तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, ये नाइटिंगेल इंडिया गेट एडविन लुटियंस ने बनवाया था। फिर यहाँ पे राष्ट्रपति भवन के बारे में लिखवाया है, सर एडविन लुटियंस ने बनाया था। संसद भवन एडवर्ड लुटियंस प्लस हार्वर्ड ब्रेकर ने बनाया था। मतलब क्या है कि इस पेज के अंदर, इस पर्टिकुलर पेज के अंदर मुझे जो चीज एक्स्ट्रा लगी, जो इंपॉर्टेंट लगी सॉल्यूशन के अंदर, है ना, याद करने वाली लगी, उसको मैंने ऊपर पेज पे लिख लिया। इससे क्या होगा, अब जब दोबारा मैं इसको देखूंगा, दोबारा खोल के देखूंगा किताब को, तो मुझे सबसे पहले मेरा डेटा लिखा हुआ दिख जाएगा और वो मुझे याद हो जाएगा। और वही तो चीज में दिक्कत दे रहा था, पूरे के पूरे पेज में जो चीज टफ लगी वो मैंने ऊपर लिख ली पेंसिल से। तो आप लोग भी ऐसे पेंसिल इरेजर लेके बैठिए। ये देखिए यहाँ पे ये हिस्ट्री की है मैंने, है ना। लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में रेलवे बनवाया था। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, है ना। फिर यहां पर देखिए ये और भी चीज लिखेगी, ऑर्डर ऑफ अराइवल कौन आया था पहले, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डैनिश, फ्रेंच। न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 26 जनवरी 2020 को बनी थी। ये दोनों के दोनों को मर्ज कर दिया था। तो इस तरीके से क्या हो रहा है ना कि भाई मेरी रिकॉलिंग पावर बढ़ जाएगी। पहली बार जब मैं इनको करूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, तब तो ऐसा लगेगा कि हे भगवान कितना सारा समय जा रहा है, इतना सारा समय मैं कैसे दूं। इससे अच्छा तो मैं किसी का मैराथन देख लूं। लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। वो मैराथन शॉर्ट टाइम मेमोरी के लिए आपके दिमाग में रहेगा। पेपर में जाओगे तो कोई भी मैराथन तुम्हें याद नहीं आने वाला, ये ध्यान रख लेना। खुद से जो तुम मेहनत करोगे ना इस तरीके से, वही तुम्हारे काम आएगी। तो आज से ये वाली मेहनत करना चालू कर दो। खत्म नहीं हुआ अभी, और देखो ये मनोहर पांडे, मनोहर पांडे में मैंने लैपटॉप का यूज किया था, लैपटॉप से मैं पढ़ता था। तो देखिए इस तरीके से मैंने लिखा है ना। ये सारी चीजें हाईलाइट की हैं, कौन कौन सी चीजें क्या है। ये देखो पार्ट बहुत दिक्कत देती थी, अलग अलग पार्ट में क्या क्या आता था। तो देखो पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 12, सब कुछ लिख लिया। तो इस तरीके से मैंने जीके जीएस पे मेहनत की है दोस्तों। आप लोग भी अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग भी जीके जीएस में बहुत अच्छा करोगे। सिंपल सा तरीका है, एक किताब खरीदो क्वेश्चंस की, एक किताब खरीदो थ्योरी की। क्वेश्चंस की किताब को रटने में भिड़ जाओ। एक टारगेट सेट कर लो कि पॉलिटी में 1000 क्वेश्चन है, हिस्ट्री में 1000 क्वेश्चन है ना, बायोलॉजी में 1000 क्वेश्चन है, तो मुझे कितने कितने दिन में इन 1000 क्वेश्चन को खत्म करना है। तो टारगेटेड स्टडी और अच्छी रहती है। ये देखिए मैंने भी टारगेट्स बनाए थे इसी तरीके से कि हिस्ट्री में एंशियंट खत्म करना है मुझे। 15 से लेके 52 पेज नंबर तक एंशियंट हिस्ट्री आती है, तो मुझे ये पूरा का पूरा खत्म करना है वीक 1 के अंदर, 22 जून से 2 जुलाई के अंदर। फिर साइंस में बायोलॉजी मैंने साथ में पैरेलली पढ़ी, तो न्यूट्रिशन चैप्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर, स्केलेटन सिस्टम, इसमें न्यूट्रिशन सिस्टम के, न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस यहां से यहां तक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के यहां से यहां तक है, स्केलेटन के यहां से यहां तक दे रखे हैं। तो मुझे इतने पेज को कवर करना है, इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। तो ये सब टारगेट आप अचीव कब कर पाओगे, जब आपके पास एक हार्ड कॉपी वाली बुक होगी और आप मार्क उसमें करो और देखते जाओ कि हाँ इस तरीके से हमें इतने इतने टारगेट को फॉलो करना है। फिर स्ट्रेटेजी के 3 टॉपिक्स,
तो स्टैटिक जीके के लिए तो, और बाकी अगर टॉपिक्स के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए कि भाई बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, स्टैटिक जीके में मेनली क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा, कमेंट करके बताना, ठीक है। समझ में आ रही है मेन चीजें? तो यार देखो ऐसा ही है, जीके जीएस को कवर करने के लिए मैंने यही चीज किया था। मैं आपको फिर से बोलता हूं, चाहे कितनी भी स्ट्रेटजी वीडियो देख लीजिए, ये वाला तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एफर्ट नहीं लगते, इसमें बस सिर्फ टाइम लगता है। किसमें? रटाई करने में कोई एफर्ट नहीं लगता, ना कोई कोर्स खरीदना है और ना कोई नोट्स बनाने हैं, कुछ नहीं करना, बस बार 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 इसी किताब को रटते जाना है। समझ गए ना? चलिए, तो ये आपकी चीजें हैं, टारगेटेड स्टडी करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा आपको। ये जो साइकिल है ये क्या बता रही है? ये साइकिल आपको बता रही है कि मान लो आपने आज पॉलिटी से स्टार्ट किया, फिर आपने हिस्ट्री पढ़ ली, फिर आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, फिर आपने फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री आपने सब पढ़ लिया। अब क्या करूं सर? साइकिल को रिपीट करो, फिर से पॉलिटी पढ़ो, दोबारा हिस्ट्री पढ़ो, दोबारा ज्योग्राफी पढ़ो, दोबारा फिजिक्स पढ़ो, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर तीसरी बार रिपीट करो। साइकिल को रिपीट करते जाना है। एक बार पॉलिटी खत्म, हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, तब तक पॉलिटी गायब हो जाएगी दिमाग से, तो फिर पॉलिटी पे दोबारा पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, तब तक हिस्ट्री गायब हो जाएगी दिमाग से, तो हिस्ट्री को दोबारा पढ़ेंगे। 4 से 5 बार, 4 to 5 टाइम्स अगर आपने इस साइकिल को फॉलो कर लिया, 4 महीने हैं, हर महीने में एक बार खत्म कर लो, आराम से हो जाएगा। 4 से 5 बार बस फॉलो करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेटा स्टोर हो जाएगा और वो डेटा निकलेगा नहीं। फिर पेपर में जब आप अटेम्प्ट करोगे ना क्वेश्चंस को, तो ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, इसका आंसर ये तो नहीं होगा, ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ, इसका आंसर ये हो सकता है। क्लियर है? और करंट अफेयर्स की टेंशन लेनी नहीं है, करंट अफेयर्स की टेंशन तो मैंने ही आप लोगों की ले ली है ना। करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को पेपर से पहले कराऊंगा। अभी कोई करंट अफेयर्स का चैनल फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सबको अनसब्सक्राइब कर दो। और डेली करंट अफेयर्स एकदम बकवास चीज है, हम क्यों इस चीज में समय दें इतना ज्यादा, डेली की डेली अपना आधे से 1 घंटा वेस्ट करें, जब पेपर में उसकी आने की सर्टेनिटी ही नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा एकदम एनालिसिस करके करवाऊंगा, आप टेंशन ही मत लो। समझ गए? तो जीके जीएस में मेरे दोस्त यही है मेन चीज, यही है पूरा का पूरा तरीका। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई की, तो आप लोगों के लिए एक फ्री इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज। ये एकदम फ्री इनिशिएटिव है, सिर्फ 11 रुपए आपको एक बार पे करने होंगे। तो सर फ्री कैसे हुआ? मेरे भाई, 1 रुपए कोर्स की फीस है, क्योंकि 1 रुपए से कम रुपए में कोर्स लॉन्च नहीं होता, और 10 रुपए प्लेटफॉर्म फीस है। जो एक कोर्स लॉन्च करेंगे, इसमें टेस्ट दोगे आप लोग, पीडीएफ वगैरह एक्सेस करेंगे वो। तो 11 रुपए एक बार पे करना है, और आगे आने वाले जितने भी मॉक्स हैं वो सारे के सारे आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। हर संडे को लाइव मॉक होता है, सभी के सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 100 क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल के, बहुत ही मस्त क्वालिटी के, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, आजकल के पैटर्न पर आधारित। मॉक नंबर 3 22 जून 2025, बोले तो कल लाइव हो जाएगा। 2 मॉक ऑलरेडी हो चुके हैं, इस चांस को मिस मत करिए, इस टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल कर लीजिएगा ऐप खोल के, ठीक है। फिर इसके बाद ये देखिए, यहां पर ऑल इंडिया मॉक का ये फोल्डर मिलेगा, एक मॉक पीडीएफ का फोल्डर मिलेगा, जिसमें आपको जो 2 मॉक हो रखे हैं उनके क्वेश्चंस और सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो ऐसा आपको मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपको जब बाद में क्वेश्चंस रिवाइज करने हो तो आप इनको खोल के कर सकते हैं, है ना। इसके बाद यहां पर एक और चीज कि मेरे एप्लीकेशन पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के सभी लेटेस्ट पेपर्स मैंने अपलोड कर दिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स, है ना, एजेई एग्जाम्स के। तो आपको देखिए ये सारी की सारी लिस्ट है, तो आप लोग ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है आपको, ऐप के होम पेज पे, उसमें आपको ये सारे पेपर भी मिल जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? एंड दिस इज माय फाउंडेशन कोर्स। अगर कोई स्टूडेंट ऊर्जा से एजेई कोर्स फाउंडेशन कोर्स चाहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो उसके लिए ये कोर्स है। और इसमें अभी मैंने 9 जून से इलेक्ट्रिकल मशीन्स को स्टार्ट किया है, इससे पहले बस नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट हुआ है, तो जस्ट न्यू बैच ये स्टार्ट किया है। आप लोग इसमें एनरोल करना चाहे तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको वो सारी की सारी किताबों की लिंक मिलेगी, ठीक है। तो फाइनली एक ही बात कहूंगा कि जीके जीएस में बहुत सारी वीडियो आप लोग देखे होंगे और देखते भी रहोगे मुझे लगता है, लेकिन कंफ्यूज जितना ज्यादा आप रहोगे ना, उतना ज्यादा आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे। लेकिन मेरी बात अगर मान लोगे, आज की वीडियो को फॉलो कर लोगे, जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है उसको बस फॉलो कर लीजिए। कोई एक्स्ट्रा आपको वीडियो नहीं देखना है, ना किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, ना कोई प्लेलिस्ट देखनी है, कुछ भी नहीं देखना, बस सिर्फ और सिर्फ रटाई करनी है। इन्हीं में से घूम फिर के कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं रिपीटेड पैटर्न पे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। मैंने बहुत ही ज्यादा
अपने दिल से ये स्ट्रेटजी शेयर की है जो मुझे लगता है रियलिटी में आप लोगों को करना चाहिए, है ना। अगर आप लोग कनेक्ट कर पाए कहीं ना कहीं इस वीडियो से, आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोग वो वाली वीडियो चाहते हैं या नहीं जिसमें मैं आपको टॉपिक्स बताऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।